पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने 21 सितंबर को क्वाड समिट में शिरकत की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक और राजनीतिक गठबंधन को और मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ आकाश और समुद्र की सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स की डील की है। इसके तहत भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। हम आपको इस खबर में बताएंगे कि मोदी के इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच और कौन कौन सी डील हुई है। साथ ही ये भी बताएंगे कि अमेरिका से भारत जो ड्रोन खरीदने वाला है उसकी विशेषताएं क्या है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। इस दौरे में सबसे अहम डील है MQ-9B ड्रोन की, जिसके तहत भारत अपनी समुद्री, तटीय और जमीनी सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। MQ-9B एक एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो आसमान में बड़ी ऊंचाई से जमीन और समुद्र के बीच पर नजर रखेगा। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने वाला है, जिसकी कीमत करीब 3.99 अमेरिकन डॉलर है। इन 31 में से 15 सी गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के हिस्से में 8 स्काई गार्डियन ड्रोन आएंगे। पीएम मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत द्वारा 31 MQ-9B ड्रोन की खरीदारी के लिए सराहना की। इन एडवांस ड्रोन से भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनाइसेंस यानी ISR क्षमताओं में वृद्धि होगी। वहीं इस कदम से भारत के सुरक्षा बलों को धरती, समुद्र, वायु क्षेत्र में मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस डील को पिछले साल जून के महीने में पीएम के अमेरिकी दौरे पर प्रपोज किया गया था और सितंबर के महीने में इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिरी रूप दिया था। सबसे पहला होगा सेमीकंडक्टर प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की, जिसका दोनों देशों के बीच नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर फोकस है। पीएम मोदी ने कहा कि इस कदम से भारत को सेमी एर्थेटिक और US स्पेस फोर्स के बीच राजनीतिक टेक समझदारी से सक्षम किया जाएगा। दोनों नेताओं ने इंडिया और अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रोड मैप को सराहा। इस रोड मैप के तहत जेट इंजन, गोला बारूद और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम जैसे भारी इक्विपमेंट्स और हथियारों का निर्माण किया जाता है। इस अहम सहयोग में लिक्विड रोबोटिक्स और भारत के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मानव रहित सतही वाहनों के प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जाएगा। भारत में रक्षा संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने MRO सेक्टर यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवर हीलिंग क्षेत्र में GST के दरों को 5% कर दिया है। इससे क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के आने की उम्मीद है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में MRO सेक्टर में बदलाव का वादा किया है। अमेरिकी कंपनियां मानव रहित यान की मरम्मत की सुविधा भारत में विकास करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती है। अगला है C-130J सुपर हरक्यूलिस एग्रीमेंट। लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए MRO सुविधा स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह न सिर्फ भारतीय फ्लीट के लिए सपोर्टिव होगा, बल्कि इससे एयरक्राफ्ट के ग्लोबल ऑपरेटर्स की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। मसलन इससे आत्मनिर्भरता आएगी। अगला है इंडस एक्स के इनोवेशन और कोलैबोरेशन। 2023 में शुरू की गई इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है और दोनों नेताओं ने बैठक में इसे और बढ़ाने का वादा भी किया है। हाल ही में सिलिकॉन वैली में आयोजित इंडस एक्स समिट से भारत के इरेक्स और US डिफेंस इनोवेशन यूनिट में सहयोग को बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप $1 ट्रिलियन का है और भारतीय कंपनियां अंडर सी कम्युनिकेशन और मोटर टाइम ISR टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं।
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और लार्जन ओवरसीज पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जरूरतों को समझते हैं। भारत द्वारा अब तक आयोजित किए गए सबसे बड़े द्विपक्षीय ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 से इस दिशा में सहयोग की और गहरा करने को जरूरत महसूस हुई। इनके अलावा दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच लार्जन ऑफिसर्स तैनात करने के फैसले का भी स्वागत किया, जिससे रियल टाइम कोलैबोरेशन, खास तौर से यूएस स्पेशल कोऑपरेशन कमांड को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।